Hello everyone, welcome to another video of Hello Scholar. In this video, we will talk about the current affairs of 11th August. So let's start. First question is, which state has launched the radio Jai Ghosh? आंसर आपको पहले ही बता दिया मैंने। क्यों बता दिया? क्योंकि इसके पीछे बहुत सारी चीज़ें हैं। अब उत्तर प्रदेश ने लॉन्च किया। उत्तर प्रदेश ने अभी एक स्कीम लॉन्च करी थी, उसका नाम था पंचामृत स्कीम। ठीक है, वो क्यों थी ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, और ये चीज़ मैं नेक्स्ट यानी कल कल की वीडियो में बताऊंगी कि वो स्कीम क्यों लॉन्च करी गई थी। लेकिन आपको पता होना चाहिए क्योंकि मैं ये चीज़ आपको बता चुकी हूँ। जुलाई करंट अफेयर्स में भी बताई है आई थिंक, और अभी एक दो दिन पहले जो वीडियो मैंने अपलोड करी थी करंट अफेयर्स की उसमें भी था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सो अब हम देखते हैं कि इसका बेसिकली क्यों ये रेडियो लॉन्च किया गया, चैनल क्यों लॉन्च किया गया है, कहाँ पे लॉन्च किया गया है, इसके पीछे का पर्पस क्या है। तो देखते हैं, ये लॉन्च किया गया है ककोरी ट्रेन एक्शन को सेलिब्रेट करने के लिए। ककोरी ट्रेन एक्शन क्या था? एक एक इंसिडेंस था जिसमें कि दो लोगों ने मिलके प्रोटेस्ट किया था ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, कैसे? ट्रेन को लूट के। चीफ मिनिस्टर कौन है? योगी आदित्यनाथ हैं, यूपी के। ठीक है, इन्होंने रेडियो जय घोष जो है वो लॉन्च किया है। और ये चीज़ क्या है? इट इज़ अ पार्ट ऑफ द सेलिब्रेशन ऑफ आज़ादी का अमृत महोत्सव। हम 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो उसका ये पार्ट है। ये कब से कब तक, ये कौन सी फ्रीक्वेंसी में है? 107.8 फ्रीक्वेंसी में ये ऑन एयर होगा रेडियो पे। 6 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक इसमें प्रोग्राम्स चलेंगे। और इसका बेसिकली एम क्या है कि ये यूपी के, उत्तर प्रदेश के कल्चर और आर्ट को पूरे भारत में फैला सके। ठीक है, अब देखते हैं कि इसमें डेली शोज़ आएँगे। डेली शोज़ कैसे आएगा? जैसे पराक्रम, जिसमें कि जो बहुत शानदार सोल्जर्स हैं जिनके नाम हम आज तक, जैसे भगत सिंह हो गए, इनका नाम हम आज तक जानते हैं। ऐसे सोल्जर्स के बारे में बताया जाएगा। शौर्यनगर, इसमें क्या करेंगे कि फ़ोक टेल्स, फ़ोकलोर्स होते हैं, यानी कि जो लोकगीत होते हैं 75 डिस्ट्रिक्ट्स के, उनके बारे में बताया जाएगा। कला यात्रा है जो कि आर्ट के ऊपर बेस्ड होगी, वो एक शो आएगा जिसमें आर्ट के बारे में बताया जाएगा। राज्य की रसोई, जिसमें कि जैसे कि खाना खजाना जैसा था, वैसा राज्य की रसोई जिसमें कि उत्तर प्रदेश के जितने भी फूड आइटम्स हैं उनके बारे में बताया जाएगा। रंगशाला में थिएटर के बारे में, उनके आर्टिस्ट के बारे में बताया जाएगा। राज्य की रफ्तार, गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में बताया जाएगा, जिसमें कि जो लोग होते हैं जो न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते, बस रेडियो सुनते हैं, तो उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि जो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं वो गांव-गांव तक जाएगी। और बच्चा हो, बूढ़ा हो, फार्मर हो, कोई छोटा उद्योगपति हो, यानी कि जिसने कुछ छोटा स्टार्टअप स्टार्ट किया है, तो बहुत सारे जो सरकार है, बहुत सारी जो है बेनिफिट्स जो है वो देती है लोगों को। लेकिन लोग अवेल नहीं कर पाते क्योंकि उनको इन्फॉर्मेशन नहीं होती। तो इससे क्या होगा कि लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलेगी गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में। और रंग यात्रा, जो कि परफॉर्मिंग आर्ट्स बोले तो जैसे डांस वगैरह हो गए, इन सब पे शो आएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं ककोरी रॉबरी एक्चुअली थी क्या? कब हुई थी? लखनऊ के पास हुई थी। 9 अगस्त 1925 में हुई थी। एक तरीके का प्रोटेस्ट था जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट जो है वो किया था। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? इसके लीडर कौन थे? अशफाकुल्ला खान और राम प्रसाद बिस्मिल। बाकी ये जो सारे लीडर्स हैं ये क्या थे? उसके एग्जीक्यूशन में शामिल थे, है ना। मतलब जो जिस टाइम पे वो रॉबरी हो रही थी, बट जो प्लान था वो इन्हीं दोनों ने बनाया था। तो लीडर्स आर इम्पोर्टेंट। Next question. Who has been elected as the new Prime Minister of Papua of Guinea? तो जिनी बोलते बेसिकली इसको, इसका प्रोनाउंसिएशन जिनी है, ये जिनेवा जैसा लग रहा है। तो जेम्स मार्पे, जोको विडोडो, बोंग बोंग मार्कोस, लोटे सेरिंग, कौन है इसका न्यू प्राइम मिनिस्टर? तो इसके न्यू प्राइम मिनिस्टर हैं जेम्स मार्पे। फाइन, जेम्स मार्पे जो है वो न्यू प्राइम मिनिस्टर बने हैं। ये प्राइम मिनिस्टर जो है वो सेकंड टाइम बन रहे हैं। ठीक है, दिस इज हिज सेकेंड टर्म ऑफ एज अ प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, अब हम देखते हैं थोड़ा सा फैक्ट है इसके बारे में। क्या है कि इसको ऑस्ट्रेलिया से इंडिपेंडेंस कब मिली थी? 1975 में। और ये क्या है? ये ट्राइबल सोसाइटी है बेसिकली। यहाँ पे जो लोग हैं वो सब्सिस्टेंस फार्मिंग पे डिपेंड करते हैं, बोले तो। कि सब्सिस्टेंस फार्मिंग का मतलब क्या होता है कि उगाया और खा लिया। ठीक है, दैट्स इट। और यहाँ पे लगभग लगभग 800 लैंग्वेजेस हैं। इसकी कैपिटल और करेंसी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। कैसे? पापुआ न्यू जेनेवा की जूनियन कीना जो है वो इसकी करेंसी है। पोर्ट मॉर्स बे जो है वो इसकी कैपिटल है। ठीक है, दैट्स इट। Singapore has recently declared a national monument.
जैसे रामसर साइट्स डिक्लेयर होती हैं, यूनेस्को साइट्स डिक्लेयर होती है, वैसे सिंगापुर ने एक नेशनल मॉन्यूमेंट, जैसे इंडिया में मॉन्यूमेंट्स है वैसे ही सिंगापुर ने एक मॉन्यूमेंट डिक्लेयर किया है। अब उस मॉन्यूमेंट का नाम क्या है? उस मॉन्यूमेंट का नाम है बच्चों पैडेंग। ठीक है। ऑप्शन में शायद टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, इसलिए फोर्थ ऑप्शन दिखा रहा है, बट द ऑप्शन इज थर्ड। ठीक है। अब देखते हैं कि ये तो सिंगापुर में डिक्लेयर हुआ ना, लेकिन ये इंडिया के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? ये इसलिए इम्पोर्टेंट है बच्चों, देखो ये 200 साल पुराना, ये 200 साल पुराना ओपन स्पेस है, जिसमें क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, टेनिस जैसे अलग अलग स्पोर्ट्स जो हैं वो 200 साल से ज़्यादा से खेलते आ रहे हैं। ठीक है, एक तो ये इसका इम्पोर्टेंस हो गया, प्लस इसका जो हमारे लिए जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये क्या है, जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, उन्होंने 1943 में यहाँ पे दिल्ली चलो स्लोगन दिया था, दिल्ली चलो स्लोगन उन्होंने दिया था। अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस कौन थे ये तो मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं है। इनका कंट्रीब्यूशन क्या था? इन्होंने आईएनए को, इंडियन नेशनल आर्मी जो है उसको बनाया था। जगह जगह पे जाकर, जगह जगह पे जो भी इंडियन कैप्टिव्स थे उनको इन्होंने आर्मी में, इंडियन आर्मी में रिक्रूट कर लिया था, जिस टाइम पे हमारे पास कोई भी इंडियन आर्मी नहीं थी। ठीक है। इन्होंने रानी ऑफ झांसी रेजिमेंट भी बनाया था, और इन्होंने बोला था कि जितने भी जितने भी हमारे रिसोर्सेज हैं, या हम इंडिया को जो है वो ब्रिटिशर से आज़ाद करा देंगे। ठीक है, बाय वॉर। लेकिन क्या हुआ कि लेकिन क्या हुआ कि जो जब 1947 वाला जो पार्टीशन था वो बिना वॉर के हो गया था। उससे पहले आसपास की कंट्रीज़ में जो है वो वॉर चल रही थी, बट जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी तो ख़त्म हुई थी ना, तो तब वहाँ पे ऐसे आसपास की कंट्रीज़ में वॉर चल रही थी, बट इंडिया और ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट कोई वॉर नहीं हुई थी। बट इन्होंने क्या, इंडियन नेशनल आर्मी जो है वो उसका इस्टेब्लिशमेंट किया था। और इनके ऊपर एक मूवी भी है, सुभाष चंद्र बोस के ऊपर इन्होंने कैसे आईएनए को बिल्ड किया था, दैट इज़ अ वेरी फैंटास्टिक मूवी। उन्होंने हिटलर जैसे, उस टाइम पे हिटलर जैसे तानाशाह डिक्टेटर के सामने खड़े होकर उन्होंने इंडियन कैप्टिव्स को वो कर लिया था, वहाँ से हटा दिया था और उनको इंडियन आर्मी में रिक्रूट कर लिया था। तो ये सारी जो उनकी द स्टोरी ऑफ हिज ब्रेवरी एंड स्टोरी ऑफ हिज कॉन्फिडेंस, बहुत ही ज़्यादा वाइज पर्सनालिटी थे ये। और इनका जो इंडिपेंडेंस में बहुत ज़्यादा रोल है, क्योंकि इंडिया ने आर्मी डेवलप कर ली थी, एंड ब्रिटिशर्स वर वेरी फियरफुल, वेरी फुल ऑफ फियर, बिकॉज दे हैड लॉस्ट मैनी ऑफ देयर सोल्जर्स एंड मैनी ऑफ द रिसोर्सेज इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। उनके पास इतनी क्षमता ही नहीं थी कि वो इंडियन आर्मी से लड़ सकें। और इंडियन आर्मी उस टाइम पे, आज के टाइम पे जैसे वेल इक्विप्ड है, उस टाइम पे वेल इक्विप तो नहीं थी, लेकिन फिर भी उनके पास जो जज्बा था, जो कॉन्फिडेंस था, जो स्ट्रेंथ थी, दैट वाज वेरी ह्यूज। ठीक है। तो वो था, एक मेमोरियल बनाया गया है इस ग्राउंड के साउथ में, उसको हम बोलते हैं आईएनए मेमोरियल। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड बायोफ्यूल डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 9th अगस्त, 10th अगस्त, 19 जुलाई, 20th सितंबर। बताइए बताइए। तो बच्चों ये सेलिब्रेट किया जाता है 10th अगस्त को। ठीक है। अब बायोफ्यूल डे सेलिब्रेट किया जा रहा है तो कुछ हुआ भी होगा। अच्छा, अभी कल कल के करंट अफेयर में एक आया था कि इथेनॉल प्लांट जो है वो कहाँ पे एस्टैब्लिश किया गया है? वो एस्टैब्लिश किया गया है हरियाणा में। तो दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अब बायोफ्यूल डे क्यों मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 10 अगस्त को मनाया जाता है हर साल। क्यों मनाया जाता है? ताकि हम जो क्लीन और ग्रीन फ्यूल है उसके टूवर्ड्स बढ़ सकें। ठीक है। और ये किससे प्रोड्यूस होता है? एनिमल वेस्ट से प्रोड्यूस होता है, एल्गे से प्रोड्यूस होता है, इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर वेस्ट से हम बायोफ्यूल जो है वो प्रोड्यूस कर लेते हैं। यहाँ पे जो इंडिया ने कब से स्टार्ट किया है? इंडिया ने स्टार्ट किया है 2015 से स्टार्ट किया है इस डे को सेलिब्रेट करना। ठीक है। और वर्ल्ड बायोफ्यूल डे मतलब कि ये पूरे विश्व में सेलिब्रेट किया जाता है। अब बायोफ्यूल टाइप कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए इसमें डाल दिया, जैसे बायो इथेनॉल हो गया, बायोडीजल हो गया, बायोगैस हो गया। ये 3 तरीके के बायोफ्यूल्स हैं जो कि इंडिया में यूज़ होते हैं। ठीक है। अब बायो इथेनॉल किससे बनाया जाता है? शुगर से और स्टार्च हैवी क्रॉप से बनाया जाता है, वो क्रॉप्स में जिसमें बहुत ज़्यादा स्टार्च होता है। ठीक है। जो भी एग्रीकल्चर वेस्ट बच जाता है या बायोमास बच जाता है उससे बनाया जाता है। बायोडीजल, बायोडीजल किससे बनाया जाता है? ये एक तरीके का वेजिटेबल ऑयल है।
ठीक है, ये कहाँ से, फ्रॉम वेरियस वेजिटेबल ऑयल से, और मतलब इट्स लाइक अ फ्यूल, कहाँ से प्रोड्यूस होता है, वेजिटेबल ऑयल से और बायोमास वेस्ट से, जो भी हमें एग्रीकल्चर से, क्योंकि क्या होता है ना, जब क्रॉप उगती है तो उसका एक ही पार्ट जो होता है, फूड हो गया या फ्रूट हो गया, वही काम में आता है, उसके बाद नहीं काम में आता है ना बाकी सब चीज़ें। जैसे गेहूँ होगा तो गेहूँ तो साइड में हो गया, उसके बाद जो उसकी क्रॉप बची पूरी, वो पूरी की पूरी कहाँ वेस्ट हो जाती है, उसको जला दिया जाता है, जिसकी वजह से पोल्यूशन होता है, बट हम उसको बायोडीजल में या बायोफ्यूल में यूज़ कर सकते हैं। और बायोगैस तो हम जानते ही हैं, बायोगैस किससे प्रोड्यूस होती है, ये इंपॉर्टेंट है। बायोगैस एनारोबिक डाइजेशन से प्रोड्यूस होती है, जो कि एनिमल वेस्ट से प्रोड्यूस की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेरेना विलियम्स अनाउंसेस हर रिटायरमेंट, शी इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? कौन से स्पोर्ट्स से वो रिलेटेड है? बैडमिंटन, टेनिस, टेबल टेनिस एंड वॉलीबॉल। किससे रिलेटेड है वो रिलेटेड है टेनिस से। अब देखते हैं कि ये इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि इन्होंने सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम जीते हैं, सिंगल टाइटल्स, ठीक है। ग्रैंड स्लैम सिंगल टाइटल्स जीते हैं 23। और बट ये क्या है, ये सेकंड नंबर पे हैं, अभी भी सेकंड नंबर पे हैं, लेकिन ये रिटायर होने वाली हैं। और फर्स्ट नंबर पे सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम सिंगल्स जीतने वाली कौन है? ये हैं जो इन्होंने 24 ग्रैंड स्लैम जीते, इनका नाम है मार्गरेट कोर्ट्स, ठीक है। इन्होंने 24 ग्रैंड स्लैम जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये है, हु हैज़ बिकम फर्स्ट इंडियन टू बी ऑनर्ड ऑन हेरिटेज वॉल ऑफ फेम ऑफ एसपीएसपी? एसपीएसपी क्या है ये देखते हैं। रामधर सिंह। रामधर सिंह क्या है, एक प्रोफेसर है, कहाँ पे, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, ठीक है। इनको क्या मिला है, इनको ऑनर मिला है, किस लिए? हेरिटेज वॉल ऑफ फेम पे इनका नाम आया है, इनकी फ़ोटो आई है, किस लिए? किस लिए? क्योंकि क्या है ये, सोसाइटी ऑफ पर्सनालिटी एंड सोशल साइकोलॉजी, जो कि कहाँ पे, यूएस में है, ठीक है। इस जगह पे इनका नाम आया, ये एक्चुअली इस सोसाइटी के मेंबर रहे हैं, प्रोफेसर सिंह, ठीक है, ये मेंबर रहे हैं 1990s में, फिर फेलो रहे हैं 1992 से। अब क्या होता है, इन्होंने जो है इस फील्ड में, साइकोलॉजी की फील्ड में बहुत, सोशल साइकोलॉजी की फील्ड में बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन, यानी कि लोग रिसर्च वगैरह करते हैं ना, तो हम उसको बोलते दैट हैज़ कंट्रीब्यूटेड टू दिस फील्ड। उन्होंने बहुत यूनिक रिसर्च वगैरह करी हुई है, इसलिए उनको ये ऑनर जो है वो दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार? मैंने बताया था, एक वीडियो डाली है मैंने बिहार पॉलिटिकल क्राइसिस पे, तो उसमें मैंने बताया था कि जो बिहार के पहले जो चीफ मिनिस्टर थे नीतीश कुमार, उन्होंने रिज़ाइन दे दिया था, राइट। क्यों रिज़ाइन दिया था, और कौन कौन सी पार्टीज़ हैं, एग्जिस्ट करती हैं यूपी में, ये सारा वीडियो जो मैंने बना के डाल रखा है, आप उसको जाके देख सकते हैं। तो दोबारा से जो चीफ मिनिस्टर बने हैं वो भी नीतीश कुमार ही हैं, उनको ही दोबारा चीफ मिनिस्टर बनाया गया है। Next, the first global big tech company to join the Open Network for Digital Commerce. Open Network for Digital Commerce, ONDC क्या है? देखिए, आपने फ्लिपकार्ट, अमेजोन का नाम सुना होगा, वैसे ही इंडियन गवर्नमेंट का, ठीक है, भारत सरकार का, नॉट इंडियन गवर्नमेंट का एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे वो डिजिटल कॉमर्स जो है वो करना चाहते हैं। तो जो सबसे पहली बहुत बड़ी कंट्री है जिसने कि उसमें मतलब जिसने कि उसको ज्वाइन किया है, वो है गूगल, इन्फोसिस, डेलॉइट। कौन सी कंपनी है? माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट है, माइक्रोसॉफ्ट ने ज्वाइन किया है, ठीक है। मैंने आपको बता दिया ओएनडीसी है क्या। अब ये क्वेश्चन मैंने लास्ट 10 अगस्त के करंट अफेयर में डाला था, टू रिज़ाइन द गवर्नमेंट सबमिट्स द रेजिग्नेशन टू होम? गवर्नर को अगर रिज़ाइन करना है तो उसका रेजिग्नेशन किसको सबमिट करना पड़ता है, किसको सबमिट करता है वो? तो वो करता है प्रेसिडेंट को सबमिट, ठीक है। अब कल के लिए क्वेश्चन ये है, हु अपॉइंट्स द सीएम? सीएम जो है, सीएम को कौन अपॉइंट करता है, ठीक है। और कौन सा आर्टिकल जो है वो उस पर्टिकुलर पर्सन को पावर देता है कि वो सीएम को अपॉइंट करें? सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप you like the current affair video. Meet you soon in the next video. Kindly subscribe to our channel and join our Telegram group to get the latest update of job vacancies. Bye bye and have a nice day.